हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्विक शॉर्ट के बारे में। तो क्विक शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डाटा के लिए भी इंपॉर्टेंट है और डेटा स्ट्रक्चर के लिए भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की के बारे में। क्विक शॉर्ट के अंदर एक टॉपिक होता है की, और एक होता है पार्टीशन 1 और दूसरा होता है पार्टीशन 2। तो ये की और पार्टीशन 1 और पार्टीशन 2 क्या है? तो कोई भी एलिमेंट को हम सबसे पहले लेट कर लेंगे जिसको हम की मान लेंगे, है ना। तो किस तरीके से हम इसको करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पार्टीशन 1 मानेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर की होना चाहिए मिड में और उसके बाद होना चाहिए पार्टीशन 2। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। अब पार्टीशन 1 क्या है, इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, और पार्टीशन 2 क्या है और इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पार्टीशन 1 हमारा क्या होना चाहिए, कोई भी वैल्यू, जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो लेस देन होनी चाहिए किससे, की से। मतलब अगर की मिड में है तो पार्टीशन 1 की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए की से। और अगर पार्टीशन 2 की जो कंडीशन होगी वो होगी कि जो की होगी, की कोई कोई एलिमेंट होगा, कोई वैल्यू होगी, वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन होना चाहिए वैल्यू से। मतलब पार्टीशन 2 के जितने भी नंबर होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, वो सारे नंबर की से बड़े होंगे और वो की छोटी होगी उन नंबर से। ऐसी पार्टीशन 1 में जो वो सारे एलिमेंट होंगे की से छोटे होंगे, की वैल्यू जो भी होगी वो बड़ी होगी। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 42, 54, 75, 20, 60, 10, 90, 50, और एक नंबर ले लेते हैं 05 और 30। तो इसका साइज देख लेते हैं, साइज कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो इसका साइज होगा, साइज क्या हो जाएगा, 10। अब हम इसके इंडेक्स लिख लेते हैं। इंडेक्स इसका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 0 से 9 मतलब साइज इसके हो गए 10। अब साइज 10 हो गए तो हम किसी भी एक, कोई भी हम एक नंबर ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 42। तो 42 को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर 42 की है और इसे हम मान लेते हैं आई, यानी कि इंडेक्स नंबर 0 हो जाएगा। ऐसे ही 84 को हम यहाँ पर मान लेते हैं जे, यानी कि इंडेक्स नंबर हो जाएगा जे का 1। तो हम इसके साथ एल्गोरिथम भी देखेंगे। तो कंडीशन हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एल्गोरिथम की कंडीशन हम यहाँ पर लगाएंगे कि अगर ए जे की वैल्यू छोटी है किससे, की से। तो कैसे यहाँ लगाते हैं कंडीशन।
हम यहाँ पर लिखते हैं एज लेस देन की। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि अगर एज की वैल्यू, एज हमारा यहाँ पर क्या है 84 है ना, यानी कि A1। भाई सपोज अगर ये मेरा एरे ए है, ये पूरा ए है, तो ये A1 हो गया। A1 यानी कि 84 और की वैल्यू क्या है हमारी 42। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, ये कंडीशन तो ट्रू है ही नहीं क्योंकि की तो बड़ा है ही नहीं। तो एक कंडीशन तो हमारी ये हो जाएगी यहाँ पर। दूसरी कंडीशन और क्या हो सकती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो हम क्या करते, हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते और स्वैप करते। तो वो क्या कंडीशन होती, तो वो देखते हैं। अब जैसे कि हमने क्या कहा कि एज अगर लेस देन है की से, अगर वो कंडीशन ट्रू होती तो हम यहाँ पर क्या कंडीशन लगाते, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीमेंट, और ए आई एंड ए जे क्या हो जाते, स्वैप हो जाते। ये हमारी एल्गोरिथम की कंडीशन होती अगर वो कंडीशन इफ ए जे लेस देन की, अगर वो ट्रू होती और जे की वैल्यू को हम बाद में इंक्रीमेंट कर देते। तो वापस आते हैं अपने वही एरे पे। अब एरे हमारा क्या है, अभी कंडीशन तो ये फॉल्स हो गई है, एक कंडीशन तो ये है, तो इफ वाली कंडीशन हमारी ये वाली लगेगी, बट ये तो फॉल्स हो गई। तो ये कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है। और ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो कौन सी कंडीशन लगेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन हमारी होगी एल्स वाली। एल्स, तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि यहाँ पर जे की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि जे प्लस प्लस। तो अगर ये कंडीशन हमारी है, पहली तो फॉल्स हो जाएगी, तो दूसरी कंडीशन ये इंक्रीमेंट होगी, तो हमारा एरे क्या बनेगा वो देख लेते हैं। तो हमारा एरे इस केस में होगा 42, 84। एरे तो वही होगा, बस जे की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। पहले जे की वैल्यू क्या था, 1 इंडेक्स था, अब 2 इंडेक्स हो जाएगा। 75, 20, 60, 10, 90, 50, 05, 30। ठीक है, तो हमारी जो जे की वैल्यू होगी अब वो 75 हो जाएगी। तो जे की वैल्यू हमारी हो जाएगी, हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब जे हमारा ये हो गया, यानी कि 0, 1, 2। अब हम वापस से फिर वही कंडीशन वापस से फिर चेक करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने 42 को माना था, ठीक है, वही रहेगा। तो वापस से हम हमारी कंडीशन दोबारा से फिर क्या चेक होगी, इफ जो हमने पहले करी थी एजे लेस देन की। अब एजे की वैल्यू कितनी है 75 है ना, कितनी हो जाएगी 75 लेस देन की वैल्यू कितनी हो गई 42। क्या ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन भी फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो एल्स वाली कंडीशन क्या चलेगी, एल्स वाली कंडीशन चलेगी जे इज इक्वल टू जे प्लस प्लस। तो जे प्लस प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है कि 75 वैल्यू इंक्रीमेंट होके 20 हो जाएगी, यानी कि अब हमारा जे 20 हो जाएगा। तो मैं यहीं पे चेंज कर देती हूँ, आप अपने नोट्स में
नया एरे बनाना। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम यहीं पे चेंज कर देते हैं। मैंने ये जे हटाकर यहाँ से जे की वैल्यू क्या कर दी 20। ये हो गई हमारी जे की वैल्यू यानी कि 20। अब आई यानी कि की तो हमारा की तो हमारा यही रहेगा, है ना। अब हमारी दोनों कंडीशन अभी तक फॉल्स ही हुई है। की तो हमारा यही था और आई हमारा पहले वाला ही डेटा था, ये दूसरा डेटा हो गया था। अब हम वापस से फिर चेक करेंगे ए जे वाली कंडीशन, ए जे लेस देन की। तो ए जे की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20, लेस देन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 42। क्या अभी कंडीशन ट्रू है? यस, कंडीशन ट्रू हो गई। अब जब कंडीशन ट्रू हो गई तो हमने क्या पढ़ा था कि हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। भाई आई की वैल्यू को हम आई प्लस प्लस, और आई हमारा स्टार्टिंग में वही था, यानी कि हम दोबारा वापस देख लेते हैं। स्टार्टिंग में हमारा आई यही था 42, तो यानी कि 42 इंक्रीमेंट होके इंडेक्स इंक्रीमेंट होगा, तो 42 होके क्या हो जाएगा 84। मैंने यहाँ पर 84 को आई बना दिया पहले ही। अब इसके बाद आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस के बाद किसकी वैल्यू स्वैप होगी, ए आई और ए जे की। तो यहाँ लिख देते हैं ए आई एंड ए जे स्वैप। तो कहने का मतलब क्या है, ये 20 यहाँ जाएगा और 84 यहाँ जाएगा। तो हमारा एरे क्या बनेगा वो देख लेते हैं। मैं इसी में चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20 और 20 की जगह क्या आ जाएगा 84। तो इस 20 की जगह हम लिख देते हैं 84। करेक्ट। और उसके बाद हमारा जे भी प्लस प्लस होगा, जे भी हमारा इंक्रीमेंट होगा। तो जे हमारा लास्ट टाइम ये था, तो इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 60। तो जे हमारा अब 60 हो जाएगा और आई की वैल्यू तो हमारी अभी यही रहेगी जो मैं लास्ट टाइम की थी अभी। अब वापस से हम वही कंडीशन फिर से चेक करते रहेंगे, कब तक, जब तक पार्टीशन नहीं हो जाता। तो हम फिर से करेंगे। तो कंडीशन वापस फिर से क्या चेक करेंगे, ए जे, वही कंडीशन हम चेक करते रहेंगे, ए जे लेस देन की। तो ए जे की वैल्यू कितनी है 60 और की वैल्यू है 42। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, 42 तो ग्रेटर देन है ही नहीं। और मैंने एल्स कंडीशन क्या बताई थी, एल्स कंडीशन बताई थी कि जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि जे की वैल्यू अब ये हो जाएगी 10। तो हम ये दोबारा बना लेते हैं नई वाली शीट पर। तो अब हमारा जो एरे होगा, एरे तो वही रहेगा 42 60 और सॉरी 20 20 75 84 60 10 and 90 50 05 और 30। तो 60 था हमारा जे और अब एल्स कंडीशन क्या लगी थी जे प्लस प्लस। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जे अब 10 हो गया है।
और आई तो हमारा ये रहेगा ही, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं, कंडीशन पहले ट्रू हुई नहीं थी। तो अब वापस से फिर कंडीशन लगाएंगे, इफ ए जे लेस देन की। ए जे की वैल्यू कितनी है 10 और की वैल्यू कितनी है 42। कंडीशन अभी ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम क्या कंडीशन लगाते हैं, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे आई प्लस प्लस, यानी कि अब आई क्या हो जाएगा 75, है ना। और ए आई और ए जे को स्वैप कर देंगे, ये हम बार बार करते जा रहे हैं। ए आई एंड ए जे क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 75 यहाँ आ जाएगा और 10 यहाँ आ जाएगा, है ना। अभी ये वाला जो आई है हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि आई की वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो चुकी है। तो अब हमारा जो नया एरे बनेगा स्वैप करने के बाद, वो क्या बनेगा वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एरे बनेगा 42, 20, 10। 75 की जगह 10 आ जाएगा, 84, 60 और 10 की जगह क्या आ जाएगा 75, देन 90, 50, 05 और 30। तो ये बन जाएगा हमारा न्यू एरे। अब इस एरे में स्वैप करने के बाद एक और कंडीशन क्या लगती है कि जे की वैल्यू को जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो जे की वैल्यू क्या हो गई थी 75 थी लास्ट टाइम, तो अब क्या हो जाएगी जे की वैल्यू 90 और आई की वैल्यू हमारी 10 ही थी, तो 10 ही रहेगी। अब वापस से हम फिर कंडीशन लगाएंगे। ये कंडीशन हम कब तक लगाएंगे, जब तक हमारा एरे शॉर्ट नहीं हो जाता, पार्टीशन नहीं हो जाता, है ना। तो कैसे करेंगे, वापस से ए आई लेस देन की, फिर से वही कंडीशन। अब ए जे ए जे की वैल्यू कितनी है 90, लेस देन कितना हो गया 42। कंडीशन अभी भी क्या है, फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, एल्स वाली कंडीशन में सिर्फ जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, जे प्लस प्लस ये करेंगे, तो यानी कि जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, बाकी तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम होगा। तो मैंने इसी में चेंज कर दिया, जे की वैल्यू अब क्या हो गई है हमारी 50। हम इसको हटा देते हैं, तो ये जे की वैल्यू हमारी 50 हो गई है यहाँ पर। अब वापस से हम फिर कंडीशन लगाएंगे वही वाली। क्या कंडीशन होगी, ए जे लेस देन की, और ए जे की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 50, की वैल्यू कितनी है 42। क्या अभी भी कंडीशन ट्रू है, अभी भी फॉल्स है। और अगर फॉल्स होगी तो सिर्फ जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यानी कि जे की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है, अब सिर्फ 05 हो गई है जे की वैल्यू। हम इसको हटा देते हैं, वापस से फिर हम ये कंडीशन चेक करेंगे अगेन। तो कंडीशन वापस फिर क्या लिखेंगे, ए जे लेस देन की। तो ए जे की वैल्यू कितनी है 5 और की वैल्यू कितनी है 42। कंडीशन अभी ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। भाई आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कहने का मतलब अब 84 हो जाएगा, पहले 10 थी अब 84 हो गई। और क्या कर देंगे, ए आई और ए जे को स्वैप कर देंगे, यानी कि ये यहाँ जाएगा और 05 यहाँ जाएगा, और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी स्वैप करने के बाद, है ना। तो हमारा एरे क्या बनेगा, यहाँ लिख लेते हैं 42, 20, 10, 05, 60, 75, 90, 50, 84, 30, है ना। और जे की वैल्यू हमारी क्या है अभी 84, यही वाली है। लेकिन स्वैप करने के बाद हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। भाई इंक्रीमेंट तो होता ही है फर्स्ट कंडीशन में, आई का भी इंक्रीमेंट होता है, जे का भी होता है। जे का कब होता है, जब स्वैप हो जाती है वैल्यूज, है ना। अब इंक्रीमेंट होने के बाद, और ये तो वैल्यू आई है ही, अब इसके बाद फिर से कंडीशन हम क्या करेंगे, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, है ना। स्वैप तो हम कर चुके हैं,
और जे की वैल्यू क्या हो गई है इस टाइम पे। अब स्वैप करने के बाद भाई यहाँ पर 84 आ गया था, स्वैप करने के बाद जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे तो जे की वैल्यू अब 30 हो गई है। अब 30 होने के बाद कंडीशन फिर से चेक होगी, तो कंडीशन हम यहीं पे कर लेते हैं। कंडीशन वापस से वही चेक होगी, इफ एज ए लेस देन की। तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ इफ एज ए लेस देन, एज ए की वैल्यू कितनी है इस टाइम पे 30, लेस देन की वैल्यू क्या है 42। कंडीशन ट्रू है। कंडीशन जब ट्रू होगी तो क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा सबसे पहले, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 60। दूसरा ए आई एंड ए जे को स्वैप कर देंगे, ए आई एंड ए जे स्वैप कर देंगे, यानी कि 60 की जगह क्या आ जाएगा 30 और 30 की जगह आ जाएगा 60। ये बनेगा हमारा नया एरे। अब जब एरे बन जाएगा तो जे की वैल्यू तो इंक्रीमेंट होती है ना, लेकिन जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी नहीं क्योंकि जे की वैल्यू तो मैक्स साइज -1 है, मतलब 9 है, सब यानी कि लास्ट इंडेक्स नंबर हो जाएगा, है ना। तो स्वैप तो हो जाएगा, तो हम यहाँ पर स्वैप करके लिख देते हैं कि हमारा नया एरे क्या बन जाएगा। मैं एक नया फाइल ले लेती हूँ यहाँ से। तो नया एरे हमारा हो जाएगा 42, 20, 10, 05, 60, सॉरी 30। तो यहाँ आएगा ये 30, कॉमा 75, 90, 50, 84 एंड 60। तो ये हमारा एरे हुआ। अब जे तो हमारा लास्ट में जा चुका है, जे की वैल्यू तो इंक्रीमेंट होगी नहीं, जैसे हम स्वैप करने के बाद जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते थे। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, जो कंडीशन होती है जब जे की वैल्यू क्या होती है, इफ मैक्स साइज -1, मतलब मैक्स साइज तो 10 है, -1 यानी कि 9, यानी कि जो जे की वैल्यू अगर 9 होती है तो कंडीशन लगती है ए आई एंड की स्वैप, मतलब ए आई और की वैल्यू स्वैप हो जाती है। तो आई की वैल्यू तो यही थी, तभी तो हमने मतलब 30 और 60 को स्वैप किया था। तो की हमारी क्या है, की तो हमारी 42 ही है ना, तो हम इनको स्वैप कर देंगे। तो हमारा एरे क्या बनेगा नया, 30, 20, 10, 05, 42, 75, 90, 50, 84, 60। अब यहाँ पर आप देखो, ध्यान से देखो, हमने जो फर्स्ट क्विक सॉर्ट को स्टार्ट करने से पहले हमने पढ़ा था कि की हमेशा मिड में होती है और पार्टीशन 1 लेफ्ट में और पार्टीशन 2 राइट में होता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हमने पढ़ा था कि जो की है उससे छोटे एलिमेंट्स उसके लेफ्ट में होंगे, ये सारे छोटे एलिमेंट हैं की से, और उससे बड़े एलिमेंट उसके राइट में, है ना। अब इसी तरीके से हम पार्टीशन 1, ये हमारा पार्टीशन 1 है और ये हमारा पार्टीशन 2 है, ऐसे हम पार्टीशन 1 को सॉल्व करेंगे, हम इसको की मान सकते हैं, ठीक है, इसको फिर हम जे मान सकते हैं, इसको आई मान सकते हैं, सेम इसी तरह से हम करेंगे। और जब शॉर्ट हमारा पूरा हो जाएगा तो हमारी जो एरे बनेगा शॉर्ट हो गया, वो क्या बनेगा, वो आएगा कुछ इस तरीके से 05, 10, 20, 30, 42, 50, 60, 75, 84 एंड 90। तो ये हमारा एरे बनेगा शॉर्ट होके इसकी हेल्प से, क्विक शॉर्ट की हेल्प से। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।